हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। और आज का अपना पहला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये सीख लिया तो एनएलएम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, और आने वाले चैप्टर में भी फ्री बॉडी डायग्राम का यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको सीखिएगा आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं FBD। आइए और इसको समझते हैं क्या होता है पहले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए फ्री बॉडी डायग्राम is a graphic symbolic representation of body in which all connecting pieces have been removed. ओके, तो इसका ये था डेफिनेशन। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम में से आप सारे कंपोनेंट को अलग अलग कर लीजिए और हर एक कंपोनेंट पे जितने भी आपके फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर दो। वही आपका कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाता है बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको फ्री बॉडी डायग्राम कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक एक करके आप हर एक एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये आपका बेटा सरफेस है और इस पे मास m का एक ब्लॉक रखा गया है और सरफेस आपका स्मूथ है। ठीक है ना, पूरे एनएलएम में हम सरफेस क्या लेंगे बेटा? हमेशा स्मूथ ही लेंगे, राइट। तो चलिए अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस ब्लॉक को अलग बना लीजिए आप, ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, इस ब्लॉक को क्या किया हमने? अलग बना लिया बेटा। अब इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेंगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर इसका जो नीचे की तरफ इस ब्लॉक का वेट है वो है mg, अर्थ इसको अपने इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg से नीचे की तरफ खींचता है और जैसे ही नीचे की तरफ खींचता है तो इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देगा और आप उसको बोलते हो नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हो बेटा? नॉर्मल फोर्स। और ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे आपने जितने भी फोर्स लग रही थी सबको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इस ब्लॉक का क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे जितना नॉर्मल लगाया उतना ही नॉर्मल वो ब्लॉक इस सरफेस पे लगाएगा बाई एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना, बाई एक्शन रिएक्शन पेयर। ये आपका सरफेस है बेटा। ठीक है, उतना ही नॉर्मल ब्लॉक जो है सरफेस पे लगाएगा बाई एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, तो नोट कर लो। फर्स्ट सेकेंड एग्जांपल देते हैं आपके लिए। चलो
ऐसे बेटा कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका इंक्लाइंड प्लेन का थीटा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है, उसका मास है m, उसका मास है m बेटा। ठीक है, सरफेस आपकी स्मूथ है, कोई भी सरफेस आपकी रफ नहीं है। ठीक है, सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रिक्शन जब, तब वहाँ पे सरफेस आपको रफ मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे सरफेस आपका स्मूथ ही है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, इस ब्लॉक का जो वेट है mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और आप बोलोगे सर इस इंक्लाइंड प्लेन का इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है, तो इस पे एक नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, राइट। यदि हम इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो यदि ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, राइट। और क्या आप इस mg के दो कंपोनेंट निकाल सकते हो? फिलहाल कंपोनेंट निकाल दो, बाद में अभी सॉल्व करेंगे तो उसको फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो mg थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है, ये इसका mg का कंपोनेंट आएगा यहाँ पे mg cos थीटा। ठीक है, mg से जो पास वाला साइड होता है वो cos में रिजॉल्व होता है, और जो दूर होता है वो साइन में। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं कंपोनेंट, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए बेटा। ठीक है, mg का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg साइन थीटा, ये आपने वेक्टर में सीख रखा है। और इस पे हमने लगने वाले सभी फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। ये आपका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। नोट कर लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एक करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहे थीटा, और इस तरफ एक ऐसा प्लेन है, और इसमें हमने एक बॉल को फंसा रखा है बेटा, और उस बॉल को ऐसे फंसा रखा है कि उसका कांटेक्ट जो है कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से कांटेक्ट है बेटा। इस बॉल का मास मान लीजिए m है, इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका क्या बनाना है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए चलेगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले देखिए, इस बॉल का दो जगह कांटेक्ट है, एक तो कांटेक्ट यहाँ पे है, एक कांटेक्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस तरफ एक नॉर्मल लग जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम नाम दे देते हैं n1। ठीक है, और यहाँ पे भी कांटेक्ट है, तो इस तरफ एक नॉर्मल लग जाएगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसको हम नाम देते हैं बेटा n2। क्या नाम देते हैं, n2, राइट, n2। ठीक है, यदि हम ऐसे लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, तो बेटा ये आपका जो एंगल बनता है वो भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। उसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे थीटा होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक, देखिए अब ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। अब देखिए चूंकि ये पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल कितना है 90, ये थीटा है, तो सिर्फ ये कितना होगा 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा। और आप भी जानते हो ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल से देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बेटा, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि यदि ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये नॉर्मल जो है यहाँ से इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, थीटा एंगल बनाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आप ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब N2 के आप कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, बोलोगे सर इस तरफ आ जाएगा N2 cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा N2 sin थीटा, N2 sin, ठीक है। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, बना लो बेटा। एक फोर्स जो है mg नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि बॉल का मास जो है m दिया है ना, तो mg भी आएगा एक फोर्स। चलो फोर्थ नंबर, ये आपका कुछ सरफेस है बेटा, ठीक है। बॉल का कांटेक्ट जो है बेटा कुछ ऐसे, ऐसे गिवन है, बॉल का मास m है, ठीक है। और ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल आपका बीटा। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर इसका mg जो है नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। किसके इक्वल होता है, इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है mg। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लगेगा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी कैसे नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमने इसको नाम दे दिया बेटा n1, इसको नाम दे दिया n2। और मैंने अभी आपको बताया था, देखो अगर ये बीच से आप लाइन ड्रॉ करते हो, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। उसके बाद आप n2 के दो कंपोनेंट लिख लेना, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। इसी तरीके से आप n1 के भी दो कंपोनेंट लिख लेना। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बेटा, इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके कंपोनेंट लिखना है तो आप लिख लो कंपोनेंट। चलो n1 का लिखते हैं, तो इस तरफ आएगा n1 cos अल्फा, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा, n1 sin अल्फा। कंपोनेंट लिखना तो आता ही आप लोगों को। इस तरफ देखिए ये बीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरफ आएगा कंपोनेंट एक n2 cos बीटा, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा बेटा, n2 sin बीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट निकालेंगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करते समय उसका यूज आएगा। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। चलो नोट कर लो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी सरफेस आपकी होगी पूरे एनएलएम में आपका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा बेटा। कैसा होगा, स्मूथ होगा। ये आपका वॉल से हमने एक ऊपर स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लगा रखा है, उस ब्लॉक का मास है m, स्मॉल m, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, स्ट्रिंग या थ्रेड है। स्ट्रिंग कैसी है बेटा, मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं। इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक पे mg लगेगा बेटा नीचे की तरफ, राइट। तो इस रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे रस्सी में टेंशन आ जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए T से। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, ठीक है। और आप जानते हो टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, ओके। नोट कर लो बेटा।
दो और बचे हैं, उसको भी जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर, ठीक है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। इंक्लाइंड प्लेन पे ये एंगल थीटा है, ये एक स्ट्रिंग है, इससे ब्लॉक एम लगा रखा होता है, ये है आपका मास एम, ठीक है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये आपकी स्ट्रिंग है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लगाइए इस तरफ एम जी, ये तो आप जानते ही बेटा, और मैंने अभी बताया कि ये कांटेक्ट है इस सरफेस का इसके साथ, तो ऊपर लगेगा एक नॉर्मल, और इस सरफेस से कितना एंगल होगा उसका 90 डिग्री होगा। एम ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आप एम जी के दो कंपोनेंट लिख लो बेटा, ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा। और कुछ बोलोगे सर इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा इस तरफ, इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो रस्सी में टेंशन आ जाएगा, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई से। ये हो गया बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। चलो बेटा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवेंथ नंबर बेटा, आपकी एक पुली है बेटा, इस पुली को हिंज कर दिया गया है। पुली का मास है कैपिटल एम। यहाँ पे स्ट्रिंग से दो मास लगा दिए गए हैं बेटा, M1 एंड M2। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए बेटा, क्योंकि रस्सी एक ही है, ठीक है, तो टेंशन रस्सी में हर जगह सेम होगा। सबसे पहले ब्लॉक M1 का एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पे M1G नीचे की तरफ, इसमें टेंशन T मान लेते हैं, ठीक है। इस पे M2G नीचे की तरफ, और इस रस्सी में टेंशन हो जाएगा T। हो गया, ठीक है। दोनों ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इस पुली का है, ठीक है ना, ये आपकी पुली है, इसका मैं आपको अलग से बनाता हूँ, ठीक है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से। ये आपका पुली है बेटा, देखिए इस रस्सी में टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा। यहाँ पे भी रस्सी में टेंशन क्या होगा, टी होगा। इस पॉइंट पे भी टेंशन टी होगा, इस पॉइंट पे भी टेंशन टी ही होगा। रस्सी में टेंशन क्या होगा, हर जगह सेम होगा, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम। और ये आपका हिंज है, तो ऊपर की तरफ लग जाएगा एक हिंज फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा आपका, हिंज फोर्स, हिंज फोर्स। और इसका मास है कैपिटल एम, तो नीचे की तरफ लग जाएगा ये एम जी। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, राइट, ठीक है। यदि इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से हिंज फोर्स आपका आ जाएगा, देखिए हिंज फोर्स ऊपर की तरफ है और ये तीनों फोर्स नीचे की तरफ है, तो T प्लस एम जी। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2T प्लस एम जी। ये आपका हो गया बेटा हिंज फोर्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया होगा। मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी बताया और बहुत सारे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन भी किया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा हो गया। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम।
देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, राइट। नेट फोर्स जीरो है तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और वो रेस्ट पे होगा। कैसा होगा, रेस्ट पे होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा होगा, और ये आपका मोशन में होगा बेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लो, आप एग्जांपल करते हैं, एक एक करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ऐसे बेटा एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा गया है M, और सरफेस आपका स्मूथ है बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। चलिए देखिए, हमने इस ब्लॉक को पहले अलग कर लिया। सबसे पहले हमें इस ब्लॉक का क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो है एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर इस पर देखिएगा कैसे आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ तो mg लगा दो, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है mg, ठीक है। फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स mg है यहाँ पे। तो अब क्योंकि ये नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है, तो वैसे इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और इस सरफेस का इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है, तो ऊपर आप एक नॉर्मल फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। नॉर्मल हो गया। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब आइए फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स है, mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बेटा n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, mg, और यही आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स है ऑन द ब्लॉक। ये आपका आंसर है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं यहाँ पे अब मास को, ठीक है, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक है और हमें g की ज़रूरत पड़ेगी, तो g की वैल्यू तो आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट अभी हम ईजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे g की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यदि क्वेश्चन में गिवन हो 10 तभी रखिएगा, यदि नहीं गिवन हो तो आप 9.8 रखिएगा, राइट। बट अब मैं इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 10 रखता हूँ, ओके। चलिए, तो 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आप बोलोगे सर इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, mg का मतलब इसका मास है 4, g कितना है 10 ले रहे हैं, तो नीचे कितना लग रहा है बेटा 40, और इसका नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ n मान लेते हैं उसको। तो आपने यदि इसको कंपेयर किया
तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन मीटर। नॉर्मल फोर्स कितना आ गया आपका 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। नोट कर लो। चलो देखो, ठीक है, ऐसे 3 ब्लॉक रखे गए हैं। इसका मास है 5 kg, इसका मास है 3 kg, इसका मास है 2 kg, ठीक है। और सभी सरफेस कैसे हैं, स्मूथ है आपके। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल फोर्स on each block, find normal force on each block। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें हर एक ब्लॉक का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम जो है ऊपर वाले ब्लॉक का बनाते हैं, ठीक है, 2 kg, क्योंकि 2 kg का जो कॉन्टेक्ट है वो सिर्फ 3 kg के साथ है। एक एक करके सबका बनाते हैं, ठीक है, ऊपर से बनाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, और 3 kg का ब्लॉक मान लेते हैं कि इस पे नॉर्मल लगा रहा है n1 ऊपर की तरफ, इसको हमने बोल दिया n1। तो यहाँ से कंपेयर किया तो n1 = आ गया 20 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। ओके, अब 3 kg ब्लॉक का एक वीडियो बनाते हैं। देखो 3 kg ब्लॉक पे सबसे पहले mg आप नीचे की तरफ लगा दो, 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, और ये 5 kg इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा है, मान लेते हैं n2, ठीक है। बट इस 3 kg ब्लॉक का जो कांटेक्ट था वो 2 kg के साथ भी है, तो बाई एक्शन रिएक्शन पेयर जितना नॉर्मल 3 kg 2 kg पे लगा रहा है उतना ही नॉर्मल 2 kg 3 kg पे भी लगाएगा। तो आप बोल दो कि सर ये 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे भी नॉर्मल n1 लगा रहा है बाई एक्शन रिएक्शन पेयर। चलिए अब कंपेयर करते हैं। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ एक ही है n2 है, = नीचे की तरफ 2 फोर्स हैं, एक है n1 और दूसरा है 30। n1 की वैल्यू कितनी है 20, आइए इसमें रखते हैं। तो 20 + 30 कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर। कितना हो गया 50 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक पे जो नॉर्मल आ गया कितना आ गया 50 न्यूटन। चलिए 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे सर इस पे mg आप नीचे की तरफ लगाइए, m × g कितना हो जाएगा 50, और ये सरफेस इस ब्लॉक पे हम मान लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं n3, तो इसको हमने नाम दे दिया n3। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता है सरफेस से, राइट। और क्योंकि इस 5 kg ब्लॉक का 3 kg ब्लॉक के साथ भी कॉन्टेक्ट है, तो 3 kg ब्लॉक बाई एक्शन रिएक्शन पे 3 kg का ब्लॉक भी इस पर नॉर्मल लगाएगा। तो अब 3 kg का ब्लॉक जो नॉर्मल लगा रहा है उसको हमने नाम दिया है n2। क्या नाम दिया बेटा n2, ठीक है। आइए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को कंपेयर करते हैं। ऊपर की तरफ है n3 और नीचे की तरफ 2 फोर्स हैं, एक है 50 और एक क्या है n2। और आपने n2 की वैल्यू सॉल्व कर रखी है, कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 50 कितना हो गया बेटा 100 न्यूटन। बेटा कितना आ गया 100 न्यूटन। तो हमने एक एक करके हर एक ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस तरीके से आपका दो इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल हम बोल देते हैं बेटा आपको चलिए ये एंगल हम आपको दे देते हैं 37 डिग्री, ये एंगल आपको देते हैं 53 डिग्री, ठीक है 53 डिग्री, राइट। और इस पे हमने एक ब्लॉक को फंसा रखा है, बॉल को फंसा रखा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से टच है इसका, एक यहाँ पे कांटेक्ट है और यहाँ पे कांटेक्ट है। और इस बॉल का मास है, इस बॉल का मास बेटा हम ले लेते हैं 10 kg। कितना ले लेते हैं? 10 kg। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल। इस तरह का अरेंजमेंट मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में बनवाया है, ठीक है। यदि आपने अच्छे से सीखा होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से कर लोगे। चलिए इस बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए ये यहाँ पे कांटेक्ट था, ठीक है, कुछ इस तरीके से है और ये एंगल गिवन है आपको 37 डिग्री है, ये एंगल आपका है 53 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इस बॉल का जो mg है नीचे की तरफ, इसका मास है 10, तो 10 × 10 कितना हो गया 100 न्यूटन mg, नीचे की तरफ लगा दो। और ये कांटेक्ट यहाँ पे है तो इस तरफ लगा दो एक नॉर्मल n1 और इस तरफ नॉर्मल एक लगा दो n2। यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो तो मैंने आपको बता रखा है ये एंगल ये मान लो 53 है, ठीक है ना। ये एंगल क्या आपका 53 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 53 डिग्री हो जाएगा। और ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 37 डिग्री बेटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट लिखना है बेटा। चलिए कंपोनेंट लिखते हैं हम। तो सबसे पहले n1 का कंपोनेंट लिखते हैं, n1 का। आप बोलोगे सर n1 का इस तरफ आएगा, देखिए ये थीटा के पास वाला साइड है तो ये कॉस में रिजॉल्व हो जाएगा, n1 cos 37 डिग्री। ये दूर है तो इस तरफ हो जाएगा n1 sin 37 डिग्री, राइट। वैसे ही n2 का कंपोनेंट निकालेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा n2 cos 53 डिग्री और इस तरफ आ जाएगा n2 sin 53 डिग्री, n2 sin 53 डिग्री बेटा, राइट। और हमने सारे कंपोनेंट लिख चुके हैं, ठीक है हमारे पास। हाँ हमने सारे कंपोनेंट लिख लिए हैं n1 n2 के। अब हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको हम लिख के और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास इस तरफ फोर्स है n1 sin 37 और इस तरफ फोर्स है n2 sin 53, राइट। क्या आप 37 डिग्री और 53 डिग्री के बारे में जानते हो? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। यदि इस तरह का ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री एंगल बनता है बेटा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से आप साइन 37 लिखना चाहोगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5। साइन 53 लिखना है तो इस बार परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। दोनों तरफ से 5 कैंसिल हो गया तो 3n1 = हो गया 4n2। ये आप कह लो n1 = 4/3 × n2 आ गया। एक इक्वेशन आ गई आपके पास n1 n2 में, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स को कंपेयर करते हैं। तो देख रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स mg नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ है उनको एक साथ करके प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n1 cos 37 प्लस n2 cos 53 डिग्री = 100।
देखिए N1 इंटू कॉस 37 क्या होगा, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा 4/5 प्लस N2 इंटू कॉस 53, कॉस 53 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, इस ट्रायंगल से आ रही है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हो गया 100। इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो एलसीएम तो 5 ही होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4n1 प्लस 3n2 इज इक्वल टू 500 आएगा ना, ठीक है 500, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से n1 की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँ, पुट n1 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड बेटा, ठीक है। तो देखिए n1 की वैल्यू है 4/3n2, तो 4 इंटू 4/3n2 प्लस 3n2 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 4 4 जा 16 n2 बाई 3 प्लस 3n2 इज इक्वल टू हो गया 500 बेटा, ठीक है। आप इसको नोट कर लिया बेटा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इक्वेशन तो आप लिख ही चुके होंगे। चलिए देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ ये सॉल्व करने के लिए इसको। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16n2 प्लस 9n2 बाई 3 इज इक्वल टू 500। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25n2, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 500 इंटू 3 हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 500 इंटू 3/25, 25 टू जा कितना हो गया 50, 20, तो हमारे पास n2 आ गया बेटा 20 इंटू 3 कितना आ गया 60 न्यूटन बेटा, कितना आ गया 60 न्यूटन, ठीक। अब इस n2 की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए तो आपका n1 आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो n1 हो गया हमारा 4/3 इंटू 60, ठीक है। 3 2 जा कितना हो गया 6, 24 जा कितना हो गया 80, तो n1 कितना आ गया 80 न्यूटन। n1 कितना आ गया बेटा 80 न्यूटन। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, नोट कर लो। चलिए मेरा क्वेश्चन बेटा, ये आपके ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं और एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 3 kg। ये आपका स्ट्रिंग 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको स्ट्रिंग 2। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2, ठीक है। आपके जो दोनों स्ट्रिंग है उसमें क्या फाइंड करना है बेटा, टेंशन फाइंड करना है। तो चलिए इस तरह का अरेंजमेंट में मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो सिखा ही रखा है। तो सबसे पहले हम 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आप बोलो कि सर सबसे पहले 3 kg पे आप नीचे लगा दो mg और वो हो जाएगा 30 न्यूटन, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो इस रस्सी में आ जाएगा टेंशन, इसको हम नाम दे देते हैं T1 बेटा, क्या नाम देते हैं T1, राइट। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। ये आपका आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग 1। अब 2 kg ब्लॉक का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। देखो 2 kg ब्लॉक पे सबसे पहले mg लगाओ नीचे की तरफ, तो 20 नीचे की तरफ हो गया,
क्योंकि यहाँ पे टेंशन है, देखो यहाँ पे टेंशन यदि T1 है तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T1। तो इस तरफ हमने लगा दिया T1 और इस रस्सी में भी टेंशन आएगा, उसको हमने नाम दे दिया T2। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है T2, नीचे की तरफ है 20 और T1, तो T2 इक्वल टू हो गया 20 प्लस T1। तो T2 इक्वल टू हो गया 20 प्लस T1 की वैल्यू है 30। तो T2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 न्यूटन। तो आपका आंसर आ गया 30 न्यूटन और एक आ गया 50 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस तरह एक मान लीजिए यहाँ पे सीलिंग है ऐसे दीवार पे, ठीक है, और हमने वहाँ से कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है और इससे स्ट्रिंग लगा रखी है, स्ट्रिंग रस्सी, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है गिवन है, ये एंगल आपका 53 डिग्री है। कितना है 53 डिग्री गिवन है। और इस जॉइंट पे नीचे की तरफ एक रस्सी और है और उससे ब्लॉक लगा रखा है 10 kg। कितना kg बेटा 10 kg। तो आपका यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। चलिए बेटा देखते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम 10 kg ब्लॉक का एफडी बनाते हैं, ठीक है ना। 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक पे mg आप लगा दो नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा 100 बेटा। और इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया T1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी रस्सी में टेंशन कितना होगा T1 ही होगा। और तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इस ज्वाइंट को यहाँ पे हम एफडी बनाते हैं इसका अलग से, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल। तो देखो ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 37 डिग्री है, राइट। ऐसे लाइन खींचते हैं, तो ये 37 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 37 बाई अल्टरनेट एंगल। ये 53 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। और इसका हम यहाँ पे फिगर अलग से बना देते हैं ताकि आपको समझ आए। स्ट्रिंग 2 में जो है टेंशन हम मान लेते हैं T2, और ये आपका स्ट्रिंग 3 है, इस पर हम टेंशन मान लेते हैं T3। तो आपने एंगल तो फाइंड कर ही रखा है, ये 37 है, तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री, ये कितना होगा 53 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट लिखना है। बोलोगे सर कंपोनेंट लिखना है तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस तरफ आ जाएगा T2 cos 53 डिग्री। हाँ, इस पे देखो, इस जॉइंट पे टेंशन T1 नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि वो रस्सी में टेंशन कितना है T1, और T1 की वैल्यू है 100, बाद में रख लेंगे। इस तरफ T2 का कंपोनेंट आ जाएगा T2 साइन 53 डिग्री बेटा। कितना T2 साइन 53 डिग्री, T2 साइन 53 डिग्री। T3 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ T3 cos 37 डिग्री। इस तरफ आ जाएगा T3 साइन 37 डिग्री बेटा। कितना आ जाएगा T3 साइन 37 डिग्री। तो यदि आप फोर्सेस को कंपेयर करते हैं तो देखिए आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स है और एक फोर्स इस तरफ है। तो इस फोर्स को हम लिखते हैं यदि, तो हमारे पास आ जाएगा T3 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 53 डिग्री।
cos 30 is 153, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है आपको ऑलरेडी, वहाँ से इसकी वैल्यू आप नोट करके रख लीजिए या याद ही कर लीजिए उस तरह का एंगल जो 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन होता है। तो cos 37 कितना होता है बेटा 4/5, cos 37 कितना होता है 4/5 और cos 53 कितना होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4 T3 = 3 T2 या T3 = 3/4 इंटू T2, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ है दो फोर्स, कौन कौन है आप लोगों से, T3 sin 37 डिग्री प्लस T2 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू T1, ठीक है। आइए वैल्यू रखते हैं, देखिए sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, sin 37 हो जाएगा बेटा 3/5 और आपका sin 53 हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5। T1 कितना है 100, T1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 3T3 प्लस 4T2 = 500, ठीक है ना। एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से T3 की वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख दो, तो 3 × 3/4 T2 प्लस 4T2 = आ गया 500। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 9T2, 4 4 जा 16, ठीक है ना। इतनी मैथमेटिक्स में तो आती होगी आप लोगों को फ्रैक्शन वगैरह। 16T2 / 4 = हो गया 500, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऐड कर दो, तो 25T2 = हो गया 500 × 4। अब T2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा 25 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 25 2 जा 50, 24 जा कितना आ गया 80, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई बेटा 80 न्यूटन। कितना आ गया 80 न्यूटन। T1 ऑलरेडी आ ही चुका है आपके पास कितना 100 न्यूटन। अब T2 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा T3 आ जाएगा। चलो रख देते हैं, हमारे पास हो गया 3/4 इंटू T2 की वैल्यू है 80, तो 4 2 जाए 8, ये 20 हो गया, 23 जा कितना हो गया बेटा 60, तो आपके पास T3 कितना आ गया बेटा 60 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 60 न्यूटन। ये था आपका क्वेश्चन और इसमें आप तीनों स्ट्रिंग में आपने टेंशन जो है बड़े आराम से फाइंड कर लिया, ठीक है। T1 आ गया 100 न्यूटन, T2 आ गया 80 न्यूटन एंड T3 आ गया 60 न्यूटन। चलिए ठीक है, तो बेटा ये था आज का लेक्चर और आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर समझ आया हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।